वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में आज से हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम्पल के ऊपर के एग्जाम्पल्स हमने पूरे देखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या था, ये आप 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जब एसपी ग्रेटर देन होती है सीपी से तो प्रॉफिट होता है, और जब सीपी ग्रेटर होती है एसपी से तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला भी आपको पता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी और लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। जब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और फिर हमें कॉस्ट प्राइस दी है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो ये फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब ये दो फार्मूले में डिफरेंस एक ही है। यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट लेना है और जब लॉस होता है तो माइनस लॉस परसेंट लेना है। और फिर हमें सीपी फाइंड करनी है जब हमें दो अलग अलग सेलिंग प्राइस के ऊपर दो अलग अलग प्रॉफिट हमें दिए रहते हैं। तो हमें फिर एक्सेस जो इनकम होता है उसको मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो प्रॉफिट होता है उसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो ये सभी फार्मूलेस हम आगे आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। तो आज का पहला एग्जांपल देखते हैं हम, एक्सरसाइज 27.1 जो लिए मैंने नवनीत के बुक से। तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹29, the profit made is half the loss occurred. When the same article is sold for ₹20, find the original price of the article. एक आर्टिकल को दो अलग अलग कीमतों में बेचा गया, एक में प्रॉफिट हुआ दूसरे में लॉस हुआ। जो प्रॉफिट हुआ वो लॉस का हाफ है, तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। ओरिजिनल प्राइस यानी उसकी कॉस्ट प्राइस। अब मान लो कॉस्ट प्राइस x है, सीपी इक्वल टू x। अब पहले में सेलिंग प्राइस कितनी है 29, तो एसपी होगी 29, और यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपको मालूम है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 29 माइनस एक्स, ये हो गया इसका प्रॉफिट। अब दूसरे कंडीशन में क्या हुआ है, सीपी वही है, सीपी इक्वल टू एक्स है, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है एसपी वो दी है 20 रुपीज, और इसमें लॉस हुआ है। तो लॉस इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है, देखो यहाँ पे लॉस इक्वल टू हो जाएगा इस फॉर्मूले से एसपी प्लस लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी फार्मूला है, तो एक्स माइनस 20 हो गया। अब ये जो प्रॉफिट है ये इस लॉस का हाफ है, देयरफॉर वी कैन से दैट 29 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस 20। अब आप क्या करो कि हाफ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10। हाफ इंटू एक्स हो गया, हाफ इंटू 20 हो जाएगा, तो 20 का हाफ कर लो 10। अब क्या करो, ये माइनस एक्स उधर लेके जाओ और ये माइनस 10 इधर लेके आएंगे, देयरफॉर यू विल गेट 29 प्लस 10 इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। यहाँ पे हमने ट्रांसपोज कर दिया है, देयरफॉर यू विल गेट 39 इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x 2x प्लस 1x 3x, तो 3x अपॉन 2। देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू 39 मल्टीप्लाइड 2 अपॉन 3। अब 3 से 39 को डिवाइड करो तो 13 आएगा इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 26। तो उस आर्टिकल की जो ओरिजिनल प्राइस है वो रहेंगी 26 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स ईच फॉर 1560। तो हर एक आर्टिकल 1560 में बेचा, एक आर्टिकल की 1560 हो गई एसपी और दूसरे आर्टिकल की भी एसपी है 1560। ही सिक्योर्ड 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट। तो फर्स्ट आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ वो पहले फाइंड कर लेंगे हम। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% है। अब हमारे पास सीपी नहीं है, हम प्रॉफिट सीपी से ही डिसाइड करते हैं, और दूसरे आर्टिकल पे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया उसको 30%। ओके, आगे देखो, प्रॉफिट व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। तो दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमें फाइंड करनी है।
तो सीपी लेते हैं एक्स, लेट यहाँ पे लिखेंगे सीपी इक्वल टू एक्स लिया, तो एक्स का 20% प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हुआ वो पहले फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 20/100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू x/5, इतना हो गया प्रॉफिट। अब लेकिन प्रॉफिट का अगर फार्मूले में हम ये फिट करें तो प्रॉफिट जो दिया है x/5, दैट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फार्मूला है एसपी माइनस सीपी, और एसपी है 1560 माइनस सीपी है x। अब x को इस साइड में लेके आओ, तो x/5 प्लस x इज इक्वल टू 1560। अब 5 इंटू एक्स 5x और 1x हो गया 6x, तो 6x इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखते हैं 1560 इंटू 5। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा, उसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेंगे x की वैल्यू। अब 1560 इंटू 5 डिवाइडेड बाय करो 6, दैट इज इक्वल टू 6 2 12 रिमेन 3 6 6 30, और यहाँ पे आ गया फिर 0 इंटू 5 अगर करोगे तो यू विल गेट 5 0 0, 5 6 30 0, कैरी 3, 5 2 10 और 3 हो गया 13। तो यहाँ पे एक आर्टिकल की हमें सीपी मिल गई 1300 रुपीज, हमें दोनों की निकालनी है। तो अब इसी तरह से इसकी भी हम सीपी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप कि इसकी भी सीपी मान लेते हैं हम एक्स है, ठीक है, तो लेट सीपी बी एक्स। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 30%, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू 30% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 30/100 मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 10 गेट कैंसल 3x/10, इतना प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट के फार्मूले में इसको फिट करते हैं, तो ये हो गया प्रॉफिट इक्वल टू एसपी कितनी है 1560 माइनस सीपी है एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स को राइट साइड में लेके आते 3x/10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1560, 10 इंटू एक्स 10x और 3 13x, सो 13x बराबर 1560 इंटू हो गया 10। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 था, उसको ट्रांसपोज किया तो उधर गया मल्टीप्लीकेशन में। सो x इक्वल टू, अब 13 से 1560 को डिवाइड करो, 13 1 जा 13 2 जा इंटू 10, तो ये हो गया 1200। तो दूसरे आर्टिकल की जो सीपी है वो हो गई 1200, पहले आर्टिकल की सीपी है 1300। अब 1300 और 1200 इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट आंसर 2500, एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। व्हिच ऑप्शन? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसी एग्जाम्पल को हम अलग ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि आपको पता है कि सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की 1560 थी, ठीक है। अब क्या करो, एक आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे आर्टिकल पे 30% प्रॉफिट हुआ है। तो अब मान लो कि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और इस पे 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएंगे 120 रुपीज, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएंगी, यानी 120 में बेच दिया। तो 100 रुपीज पे 120 रुपीज हो गए, इसका मतलब 1 रुपीज पे कितना रुपीज प्रॉफिट होगा 120/100, 0 गेट कैंसल, तो 6/5 रुपीज प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज पे। इसका मतलब 6/5 रुपीज प्रॉफिट 1 रुपीज पे होता है, इतना प्रॉफिट 1 रुपीज पे। तो 1560 प्रॉफिट, एक सेकंड, 6/5 प्रॉफिट 1 रुपीज पे हुआ, तो हम फाइंड करेंगे 1560 प्रॉफिट पे कितने रुपीज का प्रॉफिट है। तो उसके लिए क्या करना, 1560 इंटू 5/6 करना, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। 6 से इसको डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 0 इंटू 5, सो यू विल गेट 5 0 0, 5 6 जा 30 जा 0, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, तो 1300 ये हो गई कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब इसी तरह से दूसरे का निकालते हैं 30% का। अब 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और उस पर 30% प्रॉफिट है, तो ये हो गया 130 रुपीज की सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी 100 रुपीज पे 130 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गई। तो मतलब क्या हुआ, 130 रुपीज ये हो गया। तो अभी हम निकालते 1 रुपीज पे, 1 रुपीज पे कितना होगा 130/100,
दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 रुपीज, प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज पे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे 13 अपॉन 10 रुपीज, प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज पे, तो 1560 रुपीज, प्रॉफिट कितने रुपीज पे हुआ, तो 1560 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। सो यू गेट 13 1 13, 13 2 26 और एक जीरो लगा दो इंटू 10, तो 1200, तो 1200 रुपीज पे इतना प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए 1200 और 1300 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा 2500। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर परचेज 50,000 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹200 पर डजन। एक डजन नोटबुक की कीमत है 200 रुपीज और इस तरह से उसने 50 डजन नोटबुक को परचेज किया। यानी सीपी जो हो गई 50 डजन नोटबुक की सीपी कितनी हो जाएंगी, एक डजन की 200 है, उसको मल्टीप्लाई करो 50 से, तो ये हो गई 50 डजन नोटबुक की कॉस्ट प्राइस। तो आंसर आ गया 5 2 10, 1 2 3 जीरो हमने लगा दिए। आगे देखो, ऑल द नोटबुक्स वेयर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹225 पर डजन। अब जो सेलिंग प्राइस है, एक डजन नोटबुक की सेलिंग प्राइस 225 है, अब उसने 50 डजन नोटबुक सोल्ड कर दिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी टोटल, तो 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। इसका आंसर फाइंड करो। 5 5 25 5, कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 2, कैरी 1, 5 2 10 और 1 हो गया 11 और यहाँ पे एक जीरो लगा दो, तो 11,250 हो गई सेलिंग प्राइस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। उसके लिए हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। अब देखो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इक्वल टू पहले फाइंड करते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 11,250 माइनस हो गया 10,000। ओके, सो दैट इज 1,250 रुपीज हो गया प्रॉफिट। अब फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 1250 अपॉन सीपी कितनी है, तो दोनों की जो सीपी थी वो थी 10,000, तो यहां पर हम लेंगे 10,000 इंटू 100। ओके, 2 जीरो गेट कैंसल, यहाँ पे 1 0 गेट कैंसल। अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट हमें डिनोमिनेटर में 10 है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे दो, तो आंसर आ गया 12.5। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 12.5% प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। अ शॉपकीपर बॉट 10 आर्टिकल्स फॉर ₹200। तो 10 आर्टिकल्स की जो सीपी है वो हो गई 200 रुपीज। 2 ऑफ दीज आर्टिकल्स गॉट डैमेज। 2 आर्टिकल डैमेज हो गए, मतलब बच गए कितने 8 आर्टिकल। तो 8 आर्टिकल को उसने सोल्ड किया है, बेच दिया 240 रुपीज में। देन हाउ मच इज द गेन परसेंट इन द ट्रांजेक्शन, मतलब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। अब 10 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपीज है और उसमें से 8 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 240 रुपीज है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। अब देखो कि जो आर्टिकल बेच दिए सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 200 यानी 40 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितनी है 200 और फिर मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 100। 2 जीरो गेट कैंसर, 2 से 40 को डिवाइड करा तो 20%, यानी इसमें उसको 20% का प्रॉफिट हो गया।